प्रशांत सावंत इस बीच अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत और उनसे जरा लेते हैं आइडिया कि हम कैसे कैसे ट्रेड लें। प्रशांत सर बहुत बहुत शुक्रिया। ये अच्छा आपको कैसे पता होता है कि गुड मॉर्निंग सर, कल आपको कैसे पता था कि बाजार अगले दिन ही वीक हो सकता है? क्योंकि कल हम जब आपसे पूछ रहे थे ना, आप भी ये बात कह रहे थे कि बाजार एक बार शायद वीक हो सकता है, और आज सुबह खुला ठीक था लेकिन उसके बाद फिर वीक हो गया। हालांकि गंभीर अवस्था में तो नहीं है बट फिर भी कमजोर तो हुआ है। अभी सर क्या करना, वेट करनी है आपके 100-150 वाले गैप की, या फिर चल सकता है, आज हो गया काम? डिम्पी जी, सबसे पहली बात, आप हमेशा कहते हैं कि आप मेरा समय चाहते हैं, आज मैं थोड़ा आपका समय चाहता हूं। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे। कल अराउंड 15,800 का लेवल चल रहा था फ्यूचर्स में, तब मैंने कहा था कि लोग 16,000 की बात करें, ये पहले 15,700 आएगा। आप एक बार निफ्टी फ्यूचर्स का आज का लो देख लीजिए सर। 15,680 स्पॉट का है, मैंने प्रीमियम जोड़ा नहीं है, तो ये फ्यूचर्स का लो है 15,701। बहुत बढ़िया, 680 20 पॉइंट का प्रीमियम है, एडजस्ट हो गया, .700 आ गया। बिल्कुल, मैंने 800 पे कहा था कि फ्यूचर्स में से निकल जाइए, ये सबसे पहले 15,700 आएगा, कोई 16,000 पहले नहीं आएगा। आना है नहीं आना है वो तो बाद में पता चलेगा, बट 15,700 आएगा। अभी भी मैं कहता हूं कि इसमें कोई थोड़ा स्ट्रेंथ है, डेफिनेटली है, बट एक बार जैसे हम कहते हैं कि ये वीक हैंड्स को शेक आउट करेगा, तो ये एक बार 15,610 15,550 तक भी आ सकता है अगले 1-2 दिनों में। उसके बाद ये टेक ऑफ करेगा, टेक ऑफ तो जरूर करेगा, बट एक बार नीचे आएगा। ये कोई रिवर्सल नहीं है, ये शेकिंग आउट ऑफ द वीकर हैंड्स है, और ये होगा, पक्का होगा। सर कहां तक आ सकता है मैक्सिमम, भी आप बता रहे थे लेवल? 2 लेवल मुझे दिख रहे हैं फ्यूचर्स में, एक है 15,610 और एक है 15,550। 15,550 ना, मतलब 15,550 से ज्यादा दिक्कत तो नहीं है ना? मुझे नहीं लग रही है। ठीक है, डन। इनफैक्ट तो वहां से जी मुझे लग रहा है वहां से अच्छी बाइंग आके न्यू हाई बन सकता है। ठीक है, डन। क्योंकि अगर जरूर जी अगर आपको याद है तो मैंने इसी शो पे 1 महीने पहले कहा था कि 15,050 के ऊपर क्लोज दे दे, ये न्यू हाई दे देगा। और वहां से ये वन साइड ही चला है, बट इसी के साथ अभी थोड़ा सा ये डिप देगा, ताकि लोग जो अभी सारे लोग बाइंग कर रहे हैं 16,000 के लिए, उनको एक बार निकलना बनता है, उसके बाद ये ऊपर जाएगा। ठीक है, डन। ये 15,610 के बीच में हम कोमा लगा लेते हैं, डॉट लगी है गलती से। 15,610 और 15,550 ये 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज हैं, और मैं बोलूंगा ना केवल सपोर्ट एरियाज हैं, ये 2 इंपॉर्टेंट बाय एरियाज भी हैं, जहां पे आप एंट्री करना चाहो। अगर बाय चांस किसी से इंडेक्स नहीं हुआ, लेफ्ट आउट वाली फीलिंग आ रही है कि मैं इंडेक्स भी रख सकता हूं या मेरे पास पैसे हैं, तो वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। 650, 15,550 याद रखने वाले 2 पॉइंट्स हैं। और ये हो सकता है कि इस दिन गैप के साथ ही मिल जाए आपको, तो और अच्छा है। गैप के साथ मिल जाएंगे तो दिन भर की तड़प नहीं होगी। गैप के साथ मिले एंट्री की, सेम डे प्रॉफिट, क्योंकि वहां से बेस बने हुए आएंगे, गैप पे वहीं खुलेगा बाजार। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग है। प्रशांत सर पहले आप अपडेट दे दो, जो भी आपके शेयर्स का अपडेट है, फिर मैं ना कुछ व्यूअर्स के भी सवाल लूंगा, फिर नए शेयर्स पे भी आएंगे। जी डिम्पी जी, सबसे पहला अपडेट है एचएफ। एग्जिस्टिंग अपडेट के पहले एक पॉइंट पे बात करूंगा। ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज मैंने जो दिया था 180 पे, और मैंने कहा था 228 पे एग्जिट कर लीजिए फुल पोजीशन। कौन सा सर? एंडोरेंस ना? ऑनवर्ड मैंने वो 182 पे दिया था, 228 पे मैंने कहा था पूरी पोजीशन एग्जिट कर लीजिए। आप देख लीजिए वहां से वो कहां आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एग्जिट कहां कर रहे हैं। तो ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि जब कोई फॉलो कर रहा है तो हर चीज फॉलो कीजिए, क्योंकि ये मैं इन डेप्थ बता देता हूं हर बार कि इसमें एग्जिट कीजिए, इतना रखिए, या मैंने मॉर्पेन में कहा था बिल्कुल एग्जिट मत कीजिए। उस हिसाब से आपको अगर आप फॉलो करेंगे तो उसमें बहुत फायदा हो जाएगा। ग्रेट वन, गुड जी। तो ये सिर्फ एक अपडेट देना था लोगों के लिए। अभी अपडेट देता हूं। सबसे पहला है HFCL जो 52 आ चुका है। आज मैं पहली बार कहूंगा कि इस स्टॉक में आप अराउंड 40% पोजीशन बुक कर लो, क्योंकि 52 मेरा फर्स्ट टारगेट था 36 से लेके। ठीक है, फिर 40% बुक कर लें? 40% बुक कर लीजिए, 60% होल्ड कर लीजिए। ठीक है, 60% अभी भी होल्ड करो, बट 40% बुक द प्रॉफिट, क्योंकि नीचे से काफी अच्छे से चल के आया है और ये अपॉर्चुनिटी लॉस्ट आउट में ना बदल जाए, तो इसलिए आप इसको होल्ड 40% बुक करो एंड रिमेनिंग में होल्ड करो इसके अंदर। जी ठीक है सर। फिर डिम्पी जी, हमने एक लास्ट मंथ जो टॉप 5 स्टॉक्स का वीडियो बनाया था, उसमें एक स्टॉक था सन फार्मा एडवांस रिसर्च पार्क, जो कि अराउंड 220 के आसपास हमें लेना था। काफी देर तक नहीं चला, मेरे हिसाब से अब ये चलना शुरू हुआ है। स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, बट वो उसी लेवल पकड़ के था। तो आप अगर आज देखो, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छे से पिकअप हुआ है।
ये इस मोमेंटम में काफी अच्छा जा सकता है। हाँ, अच्छा बेस इसका फॉर्मेशन तो था ही, और बहुत अच्छा बेस बना है जी। चल नहीं रहा था, बस अभी आज ये चला है तो फिर बहुत अच्छे से चला है, और मेरे को लग जी रहा है कि बहुत बढ़िया इसके अंदर मूवमेंट आज आया है। ये जी पूरा इसने थोड़ा परेशान तो किया है, एक रेंज में रह गया, कुछ जी हिला डुला नहीं, लेकिन आज ही एक सिंगल कैंडल ने इसको तोड़ ताड़ के सब बराबर कर दिया, 8% शेयर को ऊपर टांग दिया। यानी कि जो पैसे आपको शायद हफ्ते भर में मिलते, वो उसने एक ही दिन में आपको दे दिया 18 से 20 रुपए। अगर जी आप 5-5 रुपए मान लीजिए शेयर चलता, तो पूरे हफ्ते के अंदर आपको 20 रुपए मिलते। इसने सिंगल कैंडल बना के 20 रुपए आपको दे दिए। तो ये इंपॉर्टेंट है इस शेयर के साथ। बस शेयर को जिसे कहते हैं ना कि अच्छे शेयर्स को पकड़े रहना और बुरे शेयर्स के अंदर आना नहीं, ये एक मेजर लर्निंग है बस इसके अंदर। ठीक है सर। सर इसमें ये से भी देखिए कुछ जी। बुक करना है? जी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे को मुझे इसमें 350 का टारगेट दिख रहा है, बहुत कंफर्टेबली होल्ड करेंगे, 300 तक तो कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। होल्ड करें स्पार्क को। नए वाले को आना नहीं है, नए वाले को जी छोड़ आ दें? सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस अभी क्योंकि काफी नजदीक आ जाएगा, आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 225 है, तो कोई तकलीफ नहीं है, आ सकते हैं। 220 भी लगा सकते हैं क्योंकि टारगेट 325 है, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छे से बेटर है। 220 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, 325 से 350 का टारगेट रख लीजिए। ठीक है। 325 350 दो टारगेट हैं इसके अंदर, सन 220 का स्टॉप लॉस, और 220 का स्टॉप लॉस, 220 के 230 सर, 220 का स्टॉप लॉस, 220 का एक स्टॉप लॉस है। ठीक है जी। सन फार्मा एडवांस भी हो गया, 220 का स्टॉप लॉस है, 350 का टारगेट है। मोटा मोटी रफ रफ ये आपको प्लेट बनी हुई आपको दिख जाएगी, और आप बीच बीच में इसको चलाते जाइएगा। सर नेक्स्ट शेयर जी नेक्स्ट है बुक टोटल प्रॉफिट इन एमईपी इंफ्रा, 26 हो चुका है, 20 पे लिया था, 100% बुक कर लीजिए। आई एम मोर देन हैप्पी, एक वीक में अगर मुझे 30% मिल जाए तो। बहुत बढ़िया। एमएपी इंफ्रा वाला तो आपका बहुत ही बढ़िया ट्रेड था, इसके लिए मैं आपको कल जोरदार एक बधाई भी दे चुका हूं। आप एक बार इसमें से तो बिल्कुल प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट सर सुबेक्स। नेक्स्ट जी, सुबेक्स तो ट्रेड्स ऑन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टॉक जो पोकर्ण है उसने आज भी नया हाई बनाया है। ये अभी आप सिर्फ एक काम कर लीजिए, जो हमारा कॉस्ट अराउंड 325 आप कॉस्ट पे लाके रख दीजिए स्टॉप लॉस को, बिल्कुल ठीक है। बुकिंग की बहुत जल्दीबाजी में ना पड़े, बस होल्ड कर लीजिए। ठीक है सर। हमारी जो कॉस्ट थी वो थी 340 के आसपास की, 333 330 जो तो 340 पे आप स्टॉप लॉस रख लो, बिल्कुल छेड़खानी ना करें इसमें, कॉस्ट ठीक पे है। रख दीजिए। 340 का एक स्टॉप लॉस रख लेते हैं। जिनके पास पकड़ना होगा आप अच्छे से इसको पकड़ के रखो, वैसी कोई दिक्कत है नहीं, और इसमें आप जरूर रखें। अच्छा सर, मेहरा जी आपसे ना कुछ पूछना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी आप प्रॉफिट देते हैं, आपकी पेड सर्विसेज वगैरह है कि नहीं है? तो ये ना हम एक काम करते हैं, अपने सर से खुद ही बात कर लीजिएगा। मैं इसका एक हाँ। सिंपल आंसर दूंगा। मैं 2016 तक एक बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक में, दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट था। जब मैंने मेरी खुद की कंपनी चालू की कैटलिस्ट वेल्थ, तब मेरा इंटेंशन है कि तब मैं किसी को मेरे ऊपर लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंट नहीं बनाऊंगा। तो मैंने कभी भी एडवाइजरी में नहीं गया, मैं एजुकेशन में गया, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास एक ऐसा, जैसे कि यूनिवर्सिटीज जब बनती है उनके पास हाँ। कुछ होता है जो लोगों के पास नहीं है, मुझे पता है वो मेरे पास है। तो मैंने एजुकेशन स्टार्ट किया, मैं लोगों को सिखा देता हूं कि वो मेरे से बेहतर करे, मैं एडवाइजरी में नहीं जाता। बहुत बढ़िया। हालांकि फिर भी अगर आप सर से कुछ बात करना चाहे तो नंबर हमने आपके स्क्रीन पर रख दिया, फोटो खींच लीजिए, नंबर नोट कर लीजिए। फिर भी अगर आपको किसी को कोई बात करनी हो तो एक बार सर से पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट सर। सर पकड़ना 340 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके बैठे हैं इसको। नेक्स्ट सर जी इसमें बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने आपको स्पार्क का भी अपडेट दे दिया है। नेक्स्ट अपडेट होगा एमईपी इंफ्रा, मैंने आपको बता दिया। एक अपडेट हमेशा देना चाहूंगा क्योंकि ये किसी चैनल पे बात नहीं हुई थी, हम दोनों के बीच बात हुई थी। हर बार जब हम शो स्टार्ट करेंगे वीक के पहले दिन में, हम अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की बात करेंगे। तो लास्ट वीक रिलायंस कैपिटल की सर्किट खुली थी, लाइव शो में मैंने आपको बताया था 1350 में आप अभी भी एंटर कर लीजिए। उन्होंने जिन्होंने 1350 में एंटर किया वो भी आज 18 रुपीज पे पहुंच गए। ये ऑलमोस्ट 45% की मूव होती है। यस बिल्कुल सर। मैंने आज मैं किसी को बता भी रहा था, हमारे कोलीग है तो उनको मैंने भी बताया, देखो सर ये आज फिर से 5% के सर्किट पे है और ये बैक टू बैक सर्किट लगा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको, अच्छा ऐसा नहीं कि ये सर्किट ऐसे लगा रहा है कि आपको खोलता ही नहीं है, आपको दिन भर में 10 बार आप ट्रेड करो, 10 बार निकलो, आपको सब कर रहा है ये, लेकिन एट द वेरी लास्ट लगा के 5% ऊपर चला जाता है शेयर। अब दिन भर खेला खेल लेते रहो इसके साथ, लेकिन लास्ट में ये आपको 5% देख के चला जाएगा। रिलायंस कैपिटल 1 साल 1.5 साल का व्यू रखो और इसके भाव भूल जाना, भाव क्या आएंगे। कुल मिला के इसके अंदर कुछ ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। और रिंकी जी, जब हमने शेयर की बात की थी, इवन अभी इसमें कोई भी न्यूज कहीं भी नहीं है। अगर आप देखें किसी भी जगह इसकी कोई न्यूज नहीं है, ना ही किसी ने इसकी बात की थी जब हमने इस चैनल पे बात की थी।
तो मेरे हिसाब से हमने इसको बॉटम फिश किया हुआ है, एकदम बॉटम पे लिया हुआ है, तो इसको इसमें बने रहिए, इतना ही कहूंगा, जल्दबाजी ना कीजिए। ठीक है, डन सर। अब जी, एक चीज मेरे को और बता दीजिए सर, एक तो जरा आप मेरे को अपडेट दे दीजिए, एक एल्कॉन का और एक रेन इंडस्ट्रीज भी शायद आपकी तरफ से होगा। जी, आज मैं रेन एल्कॉन, इंडस्ट्रीज की ही बात कर रहा था। सबसे पहले एल्कॉन का बात कर लेते हैं। एल्कॉन में आप बने रहिए, बिल्कुल कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। 95 का स्टॉप लॉस रख के आप बस होल्ड कर लीजिए, काफी अच्छा चलेगा ये, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो आप ठीक है 95 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। ठीक है, 95 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें अभी भी हम होल्ड करके बैठे हैं। सर दूसरा है रेन इंडस्ट्रीज, एक बार जरा जी। आप रेन इंडस्ट्रीज और चेक कर लो, इसमें हमको क्या करना है। डिम्पी जी, रेन इंडस्ट्रीज का मैंने एक नंबर दिया हुआ था, 188 क्रॉस करे आप एंटर कर लीजिए। हो आज गया इसमें सर? एंटर कीजिए, बिल्कुल कर आज जाए इसमें एंटर एंटर? कर लीजिए। डिम्पी जी, मैं आज जो कहूंगा शायद किसी चैनल में कोई कहे नहीं कहे, बट मैं कॉन्फिडेंटली स्टेटमेंट कह रहा हूं, आप इसको स्टॉप लॉस लगा दीजिए 140। अब ये लगेगा बड़ा, बट इनिशियली यही रखेंगे। इसका टारगेट हम रखने वाले 325। ओके ठीक है, तो हम यहाँ, 325। जी, हम यहाँ से जो टारगेट देख रहे हैं वो 140 रुपीज है, रिस्क हमारी 40 रुपीज है, बिल्कुल रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है। तो प्लस कर लेना सर, कोई दिक्कत तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं, आज ही एंटर कर लेना चाहिए और होल्ड कर लीजिए। ठीक है, आज इसको एंटर करो और होल्ड भी करो। और रेन इंडस्ट्रीज मेरे को लग रहा है कि बहुत अच्छे से यहाँ पे ये आपको शेयर चलता हुआ दिखेगा, और किसी तरह की कोई वैसी कोई दिक्कत तो दिख नहीं रही है हमको तो इसके अंदर। ठीक है सर, तो रेन इंडस्ट्रीज आज का नया शेयर मैं मान लूं आपका? जी बिल्कुल बिल्कुल। आज का सर का नया शेयर है रेन इंडस्ट्रीज, इस पे एक बार आप ध्यान रख सकते हैं। और ये मोमेंटम वाला शेयर है। एक्चुअली पता है कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कह के चलते हैं, ये 188 जब तक नहीं आया था नहीं आया था, अभी आ गया है तो ये कुछ ना कुछ तो करेगा। अच्छा, जी जब नहीं आया था तब क्यों नहीं किया, और अब ये आ गया अब क्यों करेगा? क्योंकि लेवल्स की अपनी एक मर्यादा है, उसको पार कर रहा है। ठीक है, रेन इंडस्ट्रीज टारगेट 325 बड़ा टारगेट है, और स्टॉप लॉस 140 का है। एंटर कर जाओ रेन इंडस्ट्रीज के अंदर, जिसको भी यहाँ पे एंटर करना है। सर एक बार रेन इंडस्ट्रीज की हम बड़ी वाली प्लेट भी दिखा देते हैं, जो कि टारगेट स्टॉप लॉस के तौर पर भी है, और ये हम बैक टू बैक इसलिए भी दिखा रहे हैं ताकि आप इसको नोटिस भी करते चाहें। 140 का स्टॉप लॉस, 325 का टारगेट, रेन इंडस्ट्रीज बाय कॉल है। इंटरेस्टिंग शेयर, इंटरेस्टिंग है, और लग रहा है मूवमेंट आएगा। 190 तो यही हो गया आपके बोलते बोलते में। सर कुछ और शेयर, नए जी शेयर? डिम्पी जी, नेक्स्ट स्टॉक जो मेरा था वो जस्ट इस सेशन के पहले बात हो गई, टाटा एलेक्सी। बट सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इसमें मेरा टारगेट 4225 है, थोड़ा ऊपर का टारगेट है मेरा इसी मूव में। 4225 का टारगेट है मेरा, और स्टॉप लॉस मेरा वही है 3600। 3600 आपका भी स्टॉप लॉस है। 3600 का जो हमने पहले भी टाटा लेक्सी के अंदर भी डिस्कस किया था डॉक्टर रवि के साथ, और अभी प्रशांत सर भी वही बोल रहे हैं। आपका टारगेट कितना है सर इस पे? 4225, 4225। 4225, 42525 4225। ठीक है, तो ये 4225 आपका टारगेट हो जाएगा। टाटा जी एलेक्सी दो एक्सपर्ट्स ने बताया सर, यहीं पे ले लेना 4% पे, या फिर थोड़ा सा जी, नीचे आप बाइंग चालू कर दीजिए मेरे हिसाब से। आप बाइंग चालू कर दीजिए, यहाँ से लेके 3700 के रेंज में आप बाइंग करते रहिए, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है सर, डन। और इंटरेस्टिंग। जी डिम्पी जी, एक लास्ट शेयर होगा जिसके लेवल के लिए भी हम वेट कर रहे थे, HCL टेक। हाँ, चल गया सर क्या? जी, हम, अगर आपको याद है मैंने कहा था 960 के ऊपर इसमें लेना ही है, तो Yes, आज इस लेवल को इसने पार कर लिया, इसमें पोजीशन बनानी चाहिए हमें 966 पे। इसको हम स्टॉप लॉस रखेंगे 935, और इसका हम टारगेट रखेंगे 1085। ओके, 1085 ना सर टारगेट? जी जी, और स्टॉप लॉस क्या दे रहे हो आप? 935। 935, 935 का स्टॉप, 1085 का टारगेट। ये शेयर आपके लिए हो रहा है तैयार। HCL टेक आज शेयर चला है, रेंज का ब्रेकआउट है, 1.5% चला है, IT फ्लेवर में भी है, इसको भी ध्यान रखा जा सकता है। ठीक है प्रशांत सर, ये शेयर भी हमने नोट कर लिया HCL टेक, और ये आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिख जाएगा, तो आप इस पे एक बार ध्यान रख सकते हैं। HCL टेक विद टारगेट ऑफ 1085 एंड 935 इज अ स्टॉप लॉस। ये HCL टेक आपके लिए एक अच्छा सा टारगेट हो जाएगा। सर मैं जल्दी से 2-4 क्वेश्चन पूछ लूं, आप थोड़ा स्पीड से बताइएगा, क्योंकि सारे के ना क्वेश्चन छूट जाते हैं। एक है सर VIP इंडस्ट्रीज, जरा जल्दी से इसको देख लो आप। 387 का चल रहा है सर VIP इंडस्ट्रीज। काफी काफी अच्छा पोजीशन लग रहा है डिम्पी जी, और मुझे ये लग रहा है कि ये इस मूव में अराउंड 425 तक जा सकता है, तो जिनके पास है वो बने रहिए।
ठीक है, जिनके पास है वो बने, नए वाले को आना है कैसे नहीं आना सर? मैं इसमें अभी एंटर नहीं करूंगा क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले जो स्टॉक्स बात की उनमें मोमेंटम ज्यादा है, तो मेरे हिसाब से जो लोग इसमें ऑलरेडी है वो एक 370 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर लीजिए। ठीक है सर, रेणुका शुगर आना है, एक बार वो देख लेना सर। रेणुका शुगर सर्किट लग रहा है इस पे, आज फिर 10% का सर्किट है। डिम्पी जी मेरे हिसाब से इसमें एंट्री मिल नहीं रही है, जिनके पास पहले से है वो होल्ड करके रख दीजिए, आपको अराउंड 38-40 तक भी ये जा सकता है, तो आप होल्ड करके रख लीजिए, बट न्यू एंट्री तो मिल ही नहीं रही है। तो मान लो अगर किसी को नई एंट्री मिल जाए तो ले ले। अब मैं अभी नहीं लूंगा क्योंकि इसने बहुत सारे गैप अप करके सर्किट ले लिए, तो मैं अगर ये डीप ले तो लूंगा, वरना मैं इसको मिस करना प्रेफर करूंगा क्योंकि मैं मिडवे एंट्री नहीं करता हूं। अच्छा, जिसके पास है वो 38 का टारगेट रख ले। जी बिल्कुल रख लीजिए। ठीक है, जिसके पास है वो 38 का टारगेट रखे, जिनके पास नहीं है वो एक थोड़े एक्सपेरिमेंट को कम ही करे तो काम चल जाएगा। सर एक बार जरा फेयर केमिकल के नाम से कंपनी है, फेयर केमिकल, एक बार जरा ये चेक कर लीजिए। फेयर केमिकल, इसका भाव है सर 1036, आज 11% ऊपर है, जबरदस्त ब्रेकआउट है इसका भी। जी डिम्पी जी ये नया ही शेयर मुझे लग रहा है पहले तो, बट मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा लेवल ब्रेकआउट कर गया है। इसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप है 975, न्यू एंट्री नहीं है, बट जिनके पास है 100% होल्ड करके रखिए। 975 आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, और ऊपर जा सकता है। ठीक है, और ऊपर जा सकता है। सर एक बार जरा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और चेक कर लो, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। डिम्पी जी इसमें पोजीशन बना सकते हैं, कंफर्टेबली बना सकते हैं, और मेरा इसमें स्टॉप लॉस अभी होगा अराउंड 90 रुपीज, और मेरा टारगेट इसमें होगा 155 रुपीज। ठीक है, तो पोजीशन यहीं पे बना सकते हैं। जी इसमें बना सकते हैं। ठीक है, 95 आप दे रहे हो, 97 दे रहे हो आप? 90 का स्टॉप लॉस और 155 का टारगेट होगा। ठीक है, 90 का स्टॉप लॉस और 155 का टारगेट है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे आ गया। ठीक है प्रशांत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आपने अलग अलग स्टॉक्स बताए, आपका भी एक टाटा एलेक्सी हमने नोट कर लिया।